क्या आपने कभी सोचा है कि एकदम घोर संकट के बीच एक सही आइडिया कैसे पूरी बाजी पलट सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम ग्रामीण उद्यमशीलता की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। ये कहानी है सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां माधव नाम का एक सब्जी विक्रेता अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी पूरी रोजी रोटी दांव पर लगी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, आप एक किसान या विक्रेता हैं। आपकी रेहड़ी ताजी पत्ता गोभियों से लबालब भरी है, लेकिन बाजार में कोई उसे पूछ भी नहीं रहा। लोग रोज रोज वही सब्जी खाकर इतने बोर हो चुके हैं कि मांग बिल्कुल शून्य हो गई है। अगर माधव किसी तरह अपनी इस फसल को नहीं बेच पाता तो उसके घर का चूल्हा तक नहीं जल पाएगा और उसका परिवार सच में भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही डरावना सपना है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, एक स्वादिष्ट नवाचार और कच्चे माल से वैल्यू एडिशन यानी मूल्य वृद्धि की ओर एक बड़ा बदलाव। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब शहर से लौटे अपने दोस्त सोमू से बातचीत के दौरान माधव को एक कमाल का आइडिया आया। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ वो कच्ची गोभी है जिसे कोई मुफ्त में भी ले जाने को तैयार नहीं, और दाईं तरफ गर्मा-गर्म भाप से पकते हुए अनोखे मोमोज। इसे कहते हैं असली वैल्यू एडिशन। एक ऐसी चीज जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, उसे कैसे एक बेहद आकर्षक और मुनाफे वाले व्यंजन में बदल दिया गया, ये वाकई शानदार है। चलिए देखते हैं कि माधव अपनी रसोई में कर क्या रहा है। गोभी को बारीक काटा, मसाले मिलाए, नरम मैदे में लपेटा और बिना तेल के भाप में पका दिया। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, राइट? लेकिन यहां माधव एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां लोग सदियों से भारी और तेल में तला भुना खाना ही पसंद करते आ रहे हैं, वहां बिना तेल का उबला हुआ खाना बेचना, बिजनेस की भाषा में कहें तो वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट कर रहा था। माधव को पता था कि बिना तेल का ये खाना गांव के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा, और जाहिर सी बात है, नयापन इतनी जल्दी कोई नहीं अपनाता। उसके पड़ोसी करीम चाचा और गांव के हलवाई बनवारी को पूरा डाउट था। वो सोच रहे थे कि भाई, बिना तलावा और बिल्कुल अनजान सा दिखने वाला ये अजीब सा व्यंजन गांव के चौराहे पर भला कौन खरीदेगा। उनका ये शक करना काफी हद तक स्वाभाविक भी था। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छी चीज अपना रास्ता खुद बना लेती है। सारी टेंशन तब छूमंतर हो गई जब गांव के एक बुजुर्ग ने पहला मोमो चखा। उनके दांत कमजोर थे, तो उन्होंने तीखी लाल चटनी के साथ ये मोमो खाया, और यकीन मानिए, मोमो की वो रुई जैसी नरम बनावट उन्हें इतनी पसंद आई कि उनके चेहरे की मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। माधव के लिए ये किसी भी बड़े सर्टिफिकेट से ज्यादा बड़ा कस्टमर वैलिडेशन था। और बस यहीं से मोमोज के सफर की असली शुरुआत हो गई। अब शुरुआत तो जबरदस्त हो गई, तो चलिए बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। मोमो के व्यापार को बढ़ाना और तेजी से मिलने वाली सफलता के साथ आने वाली बाधाओं को पार करना। पहले ही दिन दोपहर तक सारा माल बिक जाना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अचानक मिली इस सफलता ने तुरंत एक बहुत ही क्लासिक बिजनेस प्रॉब्लम खड़ी कर दी। मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन माधव के पास जो घर का बर्तन था वो इतना छोटा था कि एक बार में मुश्किल से 10-12 मोमोज ही बन पाते थे। हाथ से गोभी काटने की वजह से भयंकर थकान हो रही थी, और सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं कस्टमर्स इंतजार करते करते इरिटेट होकर वापस न लौट जाएं। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां उसका बिजनेस या तो आसमान छूता या फिर क्रैश हो जाता। ऐसे नाजुक मोड़ पर करीम चाचा ने एक बहुत पते की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब एक बड़े व्यापारी की तरह सोचो। माधव तुरंत पास के कस्बे गया और उसने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। वो एक 3 मंजिला स्टील का स्टीमर ले आया, और आपको पता है उसकी क्षमता क्या थी? पूरे 50 मोमोज। जी हां, एक ही बार में 50 मोमोज। ये नंबर उसके इस छोटे से व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला था। उत्पादन क्षमता में आई इस जबरदस्त छलांग को देखिए। 12 मोमोज से सीधे 50 पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस छोटे से तकनीकी अपग्रेड ने माधव को अपना बिजनेस तेजी से स्केल करने में बहुत मदद की। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब किसी भी भूखे गांव वाले को अपना गर्मा-गर्म नाश्ता पाने के लिए लाइन में लगकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। इस बड़े स्टीमर के साथ साथ माधव सब्जियां बारीक काटने वाली एक मशीन भी ले आया, जिससे उसका घंटों का समय बचने लगा। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात ध्यान देने वाली है। माधव ने साफ कर दिया कि मशीनें चाहे जो भी कर लें, लेकिन मोमोज में फिलिंग भरने और मसालों का स्वाद सेट करने का काम वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही करेगा। मतलब उसने मशीनों को तो अपनाया, लेकिन अपने असली देसी स्वाद वाली परंपरा के साथ
कोई समझौता नहीं किया। अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे शानदार पड़ाव पर, एक गांव की सफलता की कहानी जहां इसे आधिकारिक मान्यता मिलती है और पूरे समुदाय का विस्तार होता है। अब जब चौराहे पर इतनी भीड़ जुटने लगी और इतनी गजब की खुशबू फैलने लगी, तो गांव के स्थानीय अधिकारी कैसे पीछे रहते। जब गांव के पटवारी जी ने मोमोज खाए तो वो इसके पूरे फैन हो गए। उन्हें क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई? एक तो वो बिल्कुल देसी स्थानीय स्वाद, ऊपर से ताजे खेत के पुदीने वाली चटनी, साफ सफाई का एकदम टॉप लेवल, और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह के बनावटी या कृत्रिम मसाले का इस्तेमाल न होना। और इसी शानदार रिव्यू का नतीजा था कि माधव को तहसील से आने वाले बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए नाश्ता तैयार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। माधव के लिए ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि ये उसके ब्रांड की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने अपनी रेड़ी को चमकाकर साफ किया और उन अधिकारियों को परोसने के लिए अपने खेत की सबसे ताज़ी, सबसे बेहतरीन पत्ता गोभी चुनी। उसके लिए ये सिर्फ नाश्ते का एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि अपनी दिन रात की मेहनत को एक सरकारी पहचान दिलाने का एक सुनहरा मौका था। और जानते हैं क्या हुआ? अधिकारियों को वो नाश्ता इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने माधव से सीधा कह दिया, तुम शहर आ जाओ, वहां बड़ा स्टॉल लगाओ, बहुत मुनाफा कमाओगे। लेकिन माधव का जवाब वाकई दिल छू लेने वाला था। उसने कहा कि वो चाहता है कि उसके अपने गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी और नई चीजें खाने को मिले, और वो यहीं रहकर अपने काम को बड़ा बनाना चाहता है। उसने शहर के चकाचौंध को ठुकरा दिया। अपनी जड़ों और अपने लोगों के प्रति ऐसा लगाव सच में बहुत कम देखने को मिलता है। अब जरा इस पूरे सफर को इस टाइमलाइन पर देखिए। कहाँ कुछ दिनों पहले एक सब्जी की रेडी थी जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, फिर वो एक छोटे से मोमो स्टॉल में बदली। कुछ महीनों में एक बड़े स्टीमर का इन्वेस्टमेंट हुआ, और फाइनली गांव के बिल्कुल बीचों बीच माधव का देसी जायका नाम की एक शानदार पक्की दुकान खुल गई। जीरो से शुरू करके एक सफल बिजनेसमैन बनने का ये सफर किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि इस सफलता का फायदा सिर्फ माधव तक सीमित नहीं रहा। उसकी पक्की दुकान अब खराब मौसम से पूरी तरह सुरक्षित है, आसपास के 10 गांवों में उसका नाम फैल चुका है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा गर्व करने वाली है वो ये कि उसने गांव के ही 2 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है, उन्हें काम सिखाया है, और वो आज भी अपने ही खेत की ताजी गोभी इस्तेमाल कर रहा है। एक इंसान का छोटा सा इनोवेशन कैसे पूरे गांव की इकोनॉमी को सहारा दे सकता है, ये इसकी एकदम जीती जागती मिसाल है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो हम सबको गहराई से सोचना चाहिए, क्या बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए हमेशा अपना घर, अपना समुदाय छोड़कर शहर की तरफ भागना ही जरूरी है? या फिर जैसा कि माधव ने कर दिखाया, क्या एक सही इनोवेशन और कड़ी मेहनत हमारे स्थानीय बाजार को अंदर से ही पूरी तरह बदल सकती है? अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।